एक बहुत बड़ी एमएनसी कंपनी के मालिक जब भी मीटिंग्स में, बड़ी मीटिंग्स में, क्लाइंट मीटिंग्स में जाते थे, तो वो अपनी पूरी टीम में से ऐसे बंदे को अपने साथ ले जाते थे, जो पूरे मंथ बहुत लेज़ी होता था, ना टाइम से आता था, जल्दी चला जाता था। उसकी रिपोर्ट्स जब आती थी, तो वो बहुत ही अंडर परफॉर्मर होता था। कंपैरेटिवली सारे एम्प्लॉइज़ से, उसकी सारी जो टीम होती थी, वो उससे ज़्यादा परफ़ॉर्मेंस में हाई होते थे। उनका जो रिपोर्ट आता था, वो बिल्कुल नीचे बॉटम में होता था। बट फिर भी जो जब भी वो कंपनी के मालिक बड़ी मीटिंग्स में, क्लाइंट मीटिंग्स में जाते थे, वो उसी बंदे को ले जाते थे। और ये चीज़ें बार-बार होती थी, हर बार होती थी। तो कुछ टाइम के बाद सारे एम्प्लॉइज़ इकट्ठा होते हैं और उन्होंने सोचा कि ये चीज़ हम ज़रूर रेज़ करेंगे, क्योंकि पूरे मंथ हम इतने मेहनत करते हैं, इतने अच्छे से सारी चीज़ें काम करते हैं, अच्छी-अच्छी परफ़ॉर्मेंस देते हैं सारे लोग मिलके। एंड जब मीटिंग की बात आती है, कुछ एक एक एक्नॉलेजमेंट की बात आती है, तो ये जो बॉस है उठकर वो उस लेज़ी बंदे को लेकर चले जाते हैं। सारे लोगों ने यही डिस्कस किया कि हम बॉस से इस बारे में बात करेंगे कि ऐसा क्यों है कि हम सब इतना अच्छा परफ़ॉर्म करने के बावजूद आप उस बंदे को ले जाते हो जो बिल्कुल लो परफ़ॉर्मर है। आप क्यों हम सबको नहीं पिक करते, राइट? तो सबने इकट्ठा हुआ और बॉस के सामने पहुँच गए और मीटिंग में जाकर उनसे डिस्कस किया। बॉस ने सबकी बात बहुत ही पेशेंटली सुनी और उन्होंने तुरंत बोल दिया कि ओके, इस बार जो भी हाई परफ़ॉर्मर होगा, हम इस बार उसको अपने साथ मीटिंग में ले लोग बहुत खुश हो गए और बस लग गए अपने काम में। और सबको पता था कि इस बार ये बंदा तो एटलीस्ट नहीं जाने वाला, क्योंकि परफॉर्मेंस तो हमारी हाई होती है, तो हम में से कोई जाएगा इस बार तो ठीक है, सब अपनी परफॉर्मेंस में लग गए। ठीक है, जब फिर से क्लाइंट विजिट की टाइम आई और फिर से मीटिंग में ले जाने का टाइम आया, तो ऑब्वियसली इस बार बॉस ने जो बोला था कि मैं इस बार सबसे हाईएस्ट परफॉर्मर जो डिलीवरी प्रोजेक्ट में करेगा, उसको ले जाऊंगा, और वो वैसा ही किया, वो उसको ले गए। जब वो वहाँ से वापस आए, बॉस वापस आए क्लाइंट विज़िट से, बहुत गुस्से में आए और आते ही उन्होंने कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग बुलाई और सबको बुलाया। जो-जो आया था पूरा एक ग्रुप बनाकर ये पूछने के लिए कि उस बंदे को क्यों ले जाते हो और हमें क्यों नहीं ले जाते? और वो बहुत गुस्से में थे, ठीक है? अभी जैसे ही सब लोग आए, सब बॉस ने बोलना शुरू किया कि इस बार हमारा जो रनिंग प्रोजेक्ट है, वो हमारा कंटिन्यू नहीं कर रहा है क्लाइंट, प्लस जो हमें न्यू प्रोजेक्ट मिलने वाला था, वो भी हमें नहीं मिल रहा। फिर बॉस ने सबको बताया कि अब आपको समझ आ रहा है मैं क्यों इस बंदे को ले जाता था और आप में से नहीं, क्योंकि ये बंदा पूरे मंथ में एवरेज परफॉर्म कर रहा था, उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था जितना आप सब कर रहे थे। बट ये जब भी क्लाइंट मीटिंग में जाता था, ये क्लाइंट को इतने अच्छे से पिच करता था, अपनी कंपनी को इतने अच्छे से रिप्रेजेंट करता था, हमारी कंपनी की तरफ से जो चीजें कन्वे करने की थी, जो कमिटमेंट्स देने होते थे, जो क्लाइंट को कन्विंस करने में मदद करता था, वो इतने अच्छे से ये बंदा करता था कि क्लाइंट ना सिर्फ हमारा रनिंग प्रोजेक्ट रिन्यू करता था, बल्कि हमें न्यू प्रोजेक्ट्स भी देता था। बट दिस टाइम हम क्लाइंट को कन्विंस करने में फेल हुए। क्लाइंट कन्विंस नहीं था, हमारी जो भी कमिटमेंट्स थी और हमने जिस तरह से अपनी प्रेजेंटेशन उनके सामने रखी, जिस वजह तो इस बंदे को ले जाते थे और आपको नहीं, क्योंकि आप लोग सिस्टम के सामने अच्छे, पर जब क्लाइंट के सामने बात करने की, प्रेजेंटेशन देने की बारी आती है, तो आप लोगों से ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म ये बंदा करता था। तो इस स्टोरी से हम ये तो समझ गए, कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोफेशनली नहीं, पर्सनल लाइफ में भी। अगर हमारे को पर्सनल लाइफ में भी हमारे जो रिलेटिव्स हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, उनके साथ भी एक अच्छे रिलेशन मेंटेन करने के लिए हमें एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल आना चाहिए, राइट? मैंने एमबीए किया हुआ है, एमबीए में पूरा एक सब्जेक्ट था कम्युनिकेशन स्किल, राइट? तो मैं इस पर आगे भी बहुत सारे वीडियोस लेकर आऊंगी। बट अगर मैं आज बात करूं कि मैं एक ओवरव्यू दूं आपको, कि बस 5 टिप्स ऐसी दे दूं कि आप इमीडिएटली, अगर अपनी कम्युनिकेशन में कुछ इंप्रूवमेंट्स जल्दी-जल्दी से करनी है, तो क्या करनी होगी, और जिससे आपकी कम्युनिकेशन यहाँ से वहाँ ज़रूर पहुँचेगी, इतनी ज़रूर हो जाएगी कि जब आप बात करेंगे, तो लोग आपको गौर से सुनेंगे। टिप नंबर 1, बॉडी लैंग्वेज। आप कैसे बैठते हो, आप कैसे बात करते हो, आप कैसे अपनी बॉडी को यूज़ करते हो, आप कैसे आई कॉन्टैक्ट करते हो, आप कम्युनिकेशन में सिर्फ मुँह से बात नहीं करते हो। कम्युनिकेशन इज नॉट ओनली कि आप कैसे बोल रहे हो, बट कैसे आप रिएक्ट कर रहे हो, आप कैसे बैठे हो, खड़े हो, आप कैसे अपने हैंड मूवमेंट रखते हो, आप कैसे आई कांटेक्ट कर रहे हो, सो मेनी थिंग्स। राइट नाउ मैं अभी वीडियो शूट कर रही हूँ, अगर मैं आपसे आई कांटेक्ट यहाँ पर कर रही हूँ, बट मैं अगर ऐसे बात करूँ और ऐसे हाथ, आप कनेक्ट ही नहीं कर सकते। क्योंकि जब भी आप बात करते हो, आप कम्युनिकेट करते हो किसी भी टॉपिक पे, आप प्रोफेशनली बात कर रहे हो, पर्सनली बात कर रहे हो किसी से,
आपको अपने बॉडी मूवमेंट्स पे, अपने बॉडी जेस्चर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। वो आपकी इमीडिएटली आपकी कम्युनिकेशन को बहुत पावरफुल और बहुत इफेक्टिव बनाता है। टिप नंबर 2, कॉन्फिडेंस। अगर आपको आपके ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं है ना, आप बिल्कुल भी आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब आप बात कर रहे हो और खुद ही में कन्फ्यूज़ हो, खुद ही डरे सहमे से हो, खुद ही फ़ील कर रहे हो कि कहीं-कहीं मैंने कुछ गलत बोल दिया तो, कहीं मेरा बात का कुछ अलग मतलब निकल गया तो, मैं खुद ही इस बात से इतना ज़्यादा कन्विंस नहीं हूँ। तो आप खुद जब इतने सारी चीज़ें ऐसे लेकर चलोगे, कॉन्फिडेंट नहीं हो अपने ऊपर, आप दूसरे इंसान को कॉन्फिडेंट दिख ही नहीं सकते। इमीडिएट बेस पे वो आपको आपको सामने वाला समझ जाएगा और वहीं वो अपना इंटरेस्ट लूज़ कर देगा आपसे बात करने के लिए। तो कॉन्फिडेंस होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर कॉन्फिडेंट ही नहीं हो, आप अच्छे से कम्युनिकेट कर ही नहीं सकते अपनी चीज़ें, आप फब्बल करोगे, आप इधर-उधर देखोगे, अपना बॉडी लैंग्वेज आपकी वैसे ही नेगेटिव हो जानी है। ओवरऑल इम्पैक्ट आपकी एक नॉन इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो जाएगी, राइट? सो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होगा तभी आप अपनी बातों को कन्विंस कर पाओगे, दूसरे को समझा पाओगे, डिलीवर कर पाओगे अपना मैसेज सामने वाले को, समझ रहे हो? तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। टिप नंबर 3, बी अ गुड लिसनर। यस, कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ इतना नहीं है। जैसे हम कम्युनिकेशन सुनते हैं ना तो मतलब समझ जाते हैं कि बस बोलना है, बस बोलते रहना है, ढंग से बोलना है, ये करना है, वो करना है, नहीं। अगर आप जितना लोगों को सुनना, पेशेंटली सुनना शुरू करोगे, उतना ही आपकी कम्युनिकेशन खुद की भी बहुत इंप्रूव होगी, क्योंकि आप सामने वाले को जब डीपली ऑब्जर्व करते हो ना कि वो कैसे बात कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है, वहाँ से भी बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है। प्लस सामने वाला जब आपसे बात करता है ना, वो और इंटरेस्टेड होता है बात करने के लिए कि हाँ, ये बंदा बहुत ध्यान से मेरी बात सुनता है, इससे हम बात कर सकते हैं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको बस सिर्फ सुनना है उसकी, बट सुन के फिर जवाब देना है, पेशेंस रखना है। तो इमीडिएटली जो सामने वाला इंसान है वो आपसे बात करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा, क्योंकि उसको पता है कि इस इंसान से बात करके अच्छा लगेगा, क्योंकि ये मेरी सुन रहा है। टिप नंबर 4, क्लैरिटी। क्लैरिटी मतलब आप जो भी बात कर रहे हो, मैसेज बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए उसमें। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करो। कुछ लोग होते हैं ना, बात को बहुत खींच के बात करते हैं, मतलब घुमा के बात करते हैं, कोई सेंस ही नहीं बनता है और फिर कहते हैं अरे मेरा मतलब तो ऐसे था, ऐसे नहीं था। तो आपको समझाना ना पड़े कि आपका मतलब क्या है। आप क्लियर होने चाहिए कि आपका मतलब ये है, सामने वाले को समझ में आना चाहिए, स्ट्रेट टू द पॉइंट बात होनी चाहिए कि ये मतलब था इसका बात करने का। जब भी बात करो फुल क्लैरिटी के साथ बात करो, तो पहले सोचो फिर बोलो। 5, हाउ, व्हेन, वेयर। कैसे बात करनी है, कब बात करनी है, कहाँ बात करनी है, ठीक है? बेसिक पॉइंट्स हैं ये बिल्कुल। नाउ सो हाउ, हाउ में मैं सारा आपको जो समझा चुकी हूँ पिछले पूरे वीडियो में कि कैसी टोन होनी चाहिए आपकी, कैसे आवाज़ होनी चाहिए आपकी, कैसे बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, राइट? तो हाउ में वही सब आता है कि आपको कैसे बात करनी है। नाउ व्हेन, कब बोलना है। कब बोलना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। आपको कब बोलना है, कब नहीं बोलना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर आप बड़बड़-बड़बड़ करते ही चले जाते हो, समझते ही नहीं हो आपको बोलना चाहिए था, नहीं चाहिए था, तो आप अपनी वैल्यू खुद घटाते हो। आप एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हो। वेयर, वेयर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों को अलग-अलग रखना है। अब आप कहीं मीटिंग में हो, प्रेज़ेंटेशन चल रही है, वहाँ आप अपनी प्राइवेट चैट्स कर रहे हो, प्राइवेट बातें कर रहे हो, कोई सेंस नहीं बनाता, ठीक है? इनफैक्ट आपको ज़्यादा कोई सुनने में इंटरेस्टेड होगा नहीं उस वक़्त, क्योंकि सब बहुत अलग टॉपिक पे और अलग जगह पे अलग तरीके की बातें कर रहे हैं, राइट? तो सो गाइस, ये 5 टिप्स बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, राइट? सो प्लीज़ ट्राई करना एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना क्या ये चीज़ इफ़ेक्टिव थी आपके साथ में, आपकी कुछ इम्प्रूवमेंट हुई कम्युनिकेशन इस टिप्स को यूज़ करके, राइट? सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर।